नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शायद ही ऐसा कोई साल गुजर जाए जिस साल यूपीएससी प्री में यहाँ से प्रश्न न पूछे, शायद ही। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस नोट की सबसे खास बात यह है जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसको कई स्रोतों से तैयार किया गया है। किसी भी एक किताब में, किसी भी एक नोट में आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे मिलने वाली हैं, और इतने संक्षिप्त में आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा उठाइए और इस बार अगर क्वेश्चन आया तो आप आसानी से उसे हल करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। बौद्ध धर्म के बाद हम जैन धर्म की बात करेंगे अगले वीडियो में। देखिए, अगर शुरुआत करें अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से, अब देखिए जो हाँ मैंने गोला किया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट हुआ था। अशोक का ये जो अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वन लाइनर बनता है कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था। कई जगह सुभद्र लिखा होता है, कई जगह सुभक्ष लिखा होता है। ठीक है, सुभद्र ध्यान रखेंगे। मैंने इस तरह से शॉर्ट नोट तैयार किया है इसकी कि आप सीधे टू द पॉइंट वहीं पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। उन्होंने कहा था कि ये 4 सत्य हैं जो बदले नहीं जा सकते, ये है हकीकत है इस दुनिया की। क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है कई बार। ध्यान दीजिए, कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आ सकता है कि इसको सीरीज़ में लगाइए, 1 2 3 4, पहले नंबर पे किसको रखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि इस 4 आर्य सत्य में कोई और लाइन दे दे और कहा जाए बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, संसार में दुख है। उसके बाद दुख का कारण है, यानी कि ये जो दुख है अकारण नहीं है, उसका कारण है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्या लिखा है, प्रतीत्य समुत्पाद। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि प्रतीत्य समुत्पाद का क्या मतलब है, बौद्ध धर्म में इसका क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं उसी में जो दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है, उसी को उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और बात, तीसरी बात कि इस दुख का निरोध है, यानी कि इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दुख है तो रहेगा ही। ठीक है, अगर कुछ रास्ते अपनाए जाएं तो इसे ख़त्म किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, इससे पार जाया जा सकता है, और उसे क्या कहा जाता है, निर्वाण। ठीक, चौथे नंबर पे आता है कि दुख निरोध का मार्ग है, यानी कि निर्वाण प्राप्त करने के तरीके हैं, और उस मार्ग को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। अब यहाँ से अलग से एक क्वेश्चन आएगा, ये सीरीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखिए आगे इसमें और कहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक मिनट, यहाँ देखिए, ये जो अष्टांगिक मार्ग है इससे विकल्पों में ऐसे दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग में शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, पहला है सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, सम्यक वाक होना चाहिए जो आप बोलते हैं, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये वो तरीके हैं जिनसे निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इन्होंने महाव्रत बताए, 5 महाव्रत। ठीक है, अब ये व्रत क्या है, अहिंसा करना, सॉरी हिंसा न करना मतलब अहिंसा को अपनाना, और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना आवश्यकता से ज़्यादा, झूठ ना बोलना, असत्य ना बोलना, नशा ना करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है महाव्रत हैं बौद्ध धर्म के। एक चीज़ मैंने यहाँ किया है नीचे, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म वाला भी यहाँ लिख दिया है ताकि आप तुलना कर सकें। जब नोट आपके पास जाए तो आप तुलना कर सकें। नोट से एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूँ कि आपके पास पहला और आखिरी मौका है नोट लेने का, क्योंकि अभी जो लोग ग्रुप में शामिल हो जाएंगे उन्हें प्री के बाद मेंस में मैं मेंस की नोट उपलब्ध कराऊंगा, या फिर जो भी सुविधा मैं दे पाऊंगा इन्हीं को दे पाऊंगा। बात पैसे की नहीं है, जितने पैसे हैं ना उतने पैसे आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तुलना ही नहीं की जा सकती पैसे से। जो नोट आपको दी जा रही है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन जो मौका है, जो समय है, वो निकल जाएगा तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप नोट लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। तो जब नोट आपके पास रहेगी, तो यहाँ से बात शुरू हुई थी,
आप यहाँ से तुलना कर पाएंगे कि अभी हमने बौद्ध धर्म का देखा, जैन धर्म का, इसमें क्या कहा गया, अहिंसा, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। और झूठ नहीं बोलना, ये अमृषा सत्य इस्तेमाल किया गया है। अस्तेय, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यहाँ भी है। ठीक, एक और है ब्रह्मचर्य, ये भी इसमें कॉमन है। ओके, अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बने हैं, मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बने हैं और प्रीलिम्स में बने हैं। खैर ये नहीं कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यहीं से बने, क्योंकि एक और सेक्शन है जैसे साहित्य है और संप्रदाय हैं इनके अलग अलग, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि बौद्ध धर्म किस चीज़ को मान्यता देता है, क्या मानता है। बौद्ध धर्म में कर्म फलवाद और पुनर्जन्म तथा निर्वाण पर विश्वास है, लेकिन आत्मा पर विश्वास नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। पुनर्जन्म होता है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, इस पर विश्वास है, लेकिन आत्मा पर विश्वास नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा। जाहिर सी बात है, नोट देने के बाद कई लोगों ने पूछा मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या है कि इन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है लेकिन चेतना है। आत्मा और चेतना में इन्होंने अंतर किया, उस चेतना का स्वरूप बदलता है। ठीक है, वही चेतना मतलब दूसरे रूप में फिर से पुनर्जीवित होती है। ये बात इन्होंने कही भगवान बुद्ध ने। अच्छा, अंतर देखिए, जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था पे भी बात की गई है, विश्वास किया गया है। ये अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखिए जो PDF मैंने दिया था उसमें यहाँ पे अस्थायी लिखा था, तो मैंने ठीक कर दिया है। बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत क्षणिकवाद है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्षणिकवाद किस धर्म का, किस संप्रदाय का, किस फिलॉसफी का हिस्सा है, एक पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये कि क्षणिकवाद के तहत क्या होता है, क्या मान्यता है, ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे। क्षणिकवाद में ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु का स्थायी अस्तित्व नहीं होता, कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदल रही है, लगातार बदल रही है, ये कहता है क्षणिकवाद। अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बनता है, अपोहवाद क्या है, अपोहवाद की मान्यता क्या है, अपोहवाद किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से कि शैव धर्म से, पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अपोहवाद शब्दों के अर्थ से संबंधित सिद्धांत है, एक तरह से ना ग्रामर से संबंधित सिद्धांत है। शब्दों का अर्थ आप कैसे निकालते हैं, इससे संबंधित सिद्धांत है। ये कहता है कि शब्दों का अर्थ भावनात्मक नहीं, निषेधात्मक होता है। कोई भी शब्द आप बोलते हैं उसका अर्थ भावनात्मक नहीं है। जैसे आपने गौ कहा तो गौ का अर्थ अगौ न होना है, इस तरह से। अब इसको आप समझने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा तो बहुत जटिल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे कि अपोहवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, शब्दों के अर्थ से संबंधित है, और किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन 2018 में UPSC ने सिंपल सा यहाँ से पूछ लिया था, इसी लाइन को उठा करके। बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं? तथागत भी कहा जाता है उनको, मैत्रेय भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अभी इस तरह की चीज़ एक और मिलेगी जब हम महायान हीनयान की बात करेंगे तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शब्दों के अर्थ समझिए। यहाँ से PCS में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, IAS में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी एक छोटी सी लिस्ट मिलेगी इसी नोट में। महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब है? जब उन्होंने गृह त्याग दिया था उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और धर्मचक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। कई बार ऐसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और निर्वाण का मतलब ये UPSC ने पूछा था कि निर्वाण का क्या मतलब है, तो बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार जिस तरह से बुद्ध ने इसकी व्याख्या की कि जो दीपक है वो बुझ गया, फड़फड़ा रहा था, ठीक है, दीपक का बुझ जाना। ओके, अब देखिए बुद्ध ने निर्वाण को और सरल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, अभी ऊपर हमने देखा, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसको और सरल बनाते हैं, तो और सरल बनाने के लिए 10 सिद्धांत दिए, ठीक है, और इन्हें ही 10 शील कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 10 शील क्या है,
या दशशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अब आप बता लेंगे। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी की गई हैं इतने शार्ट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, और PDF नोट है तो बात ही अलग है। ठीक है। अच्छा, बुद्ध ने अपने ये ऊपर नहीं उपदेश ऊपर देश इसको मैं ठीक करूँगा अभी। ठीक है। अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली भाषा कभी ऐसे पूछ ले जाता है कि बुद्ध ने अब किस भाषा में उपदेश दिए थे, और महावीर जैन ने किस में दिए थे, इसे पूछा जा सकता है। तो उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए। ओके। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, तो उसमें 16 महाजनपद पढ़ते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। इसके अलावा भी एक ग्रंथ है जिसमें वर्णन है, उसको आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। अब ज़रा इसको देखिए, मिलिंद पान्हो से प्रश्न पूछा जाता है। क्या है ये? महायान ग्रंथ है। महायान ग्रंथ का मतलब क्या है कि 2 शाखाएं बन गई थी, अभी आगे देखेंगे कैसी, एक हीनयान एक महायान। तो महायान शाखा के तहत ये मिलिंद पान्हो लिखा गया है। इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसे पाली भाषा में लिखा गया। महायान संप्रदाय के लोग सामान्य तौर पर पाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, हीनयान वाले करते थे। ठीक है। लेकिन मिलिंद पान्हो को पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या है, यहाँ से प्रश्न बना है। नागसेन और यूनानी शासक था मिनांडर, इनके दार्शनिक वार्तालाप है, एक दूसरे से ये दार्शनिक बातचीत कर रहे हैं, उसी को लिखा गया। इसमें काफ़ी ज्ञान की बातें भी हैं। तो इसे कहते हैं मिलिंद पान्हो। इसका मेरे ख्याल से अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, ऐसे करके। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ घटनाएं और प्रतीक उनके जीवन से, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे हाथी का क्या अर्थ है? ये जो प्रतीक है, जब वो गर्भ में आए थे उसको हाथी से वो किया जाता है, एक प्रतीक है। कमल उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग से संबंधित है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति से। धर्मचक्र प्रथम उपदेश से, ऊपर हमने देखा। और भूमि स्पर्श मुद्रा, इस पे प्रश्न पूछा यूपीएससी ने पहले भी। इंद्रियों पर विजय से। और एक करवट सोने का अर्थ है महापरिनिर्वाण। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं हम हीनयान और महायान में अंतर की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हीनयान संप्रदाय बन गया। आगे अभी देखेंगे इसी में कि बौद्ध संगीतियाँ हुई, मतलब संगीत हो गाना वाला संगीत नहीं, संगीती मतलब बैठकें हुई। तो उन्हीं घटनाओं के दौरान जब बैठक होती थी तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। रिजल्ट्स के तौर पे कभी कभी संप्रदाय बंट गए, कभी कुछ लिखा गया कोई ग्रंथ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हीनयान और महायान 2 शाखाएं बन गई। उनके बारे में जान लेते हैं, वो घटना क्या थी आगे पढ़ेंगे। अभी हीनयान के बारे में देखिए। हीनयान ये मानते हैं, हीनयान के लोग, कि जो बुद्ध है वो भगवान नहीं है, वो महापुरुष हैं। अंतर समझते चलिएगा। इन्होंने पाली भाषा को अपनाया। देखिए अभी हमने मिलिंद पान्हो की बात की थी ना, तो पाली भाषा में वो महायान शाखा के तहत है लिखा गया, लेकिन मोटे तौर पर पाली भाषा को किसने अपनाया? हीनयान वालों ने। ओके। इनका प्रतीक बंदर है। आगे एक अभी देखेंगे महायान का प्रतीक क्या है। और इनका जो आदर्श है वो है अरहत। अरहत जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। देखिए क्या है कि हर संप्रदाय अपने एक आदर्श को मान के चलता है कि जब हम इस संप्रदाय में ज्ञान के या अपने अनुभव के चरम अवस्था में जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, तो इसी अपने आदर्श को ये मानते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी व्यक्ति को, उसे हम अरहत कहेंगे, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब अभी हमने देखा, दीपक बुझ गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया और इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक है। आगे अभी देखेंगे कि इनका महायान वालों का क्या है आदर्श। ये देखिए, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न पूछा यूपीएससी ने। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। ओके। अब देखिए वैभाषिक और सौतांत्रिक, अभी मेरे ख्याल से 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था इस पर, ये सौतांत्रिक वाला हीनयान के भाग हैं। मैं छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ महायान हीनयान को। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, समय बीतता गया, तो 2 तरह के संप्रदाय बनने लगे, इनकी सोच बदलने लगी। एक जो महायान शाखा है
उसने थोड़ा सा लिबरल रास्ता अपनाया, कुछ नई चीज़ें अपने अंदर शामिल करनी शुरू की। जो ब्राह्मण धर्म था वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी शुरू की, जैसे कि मूर्ति पूजा और बाकी चीज़ें। जो हीनयान था, इन्होंने अपने संप्रदाय को लेकर एक तरह से बहुत नैरो पाथ अपनाया, जो पुराना चल रहा था उसी के अनुसार। तो उनको हीनयान कहा गया। हीनयान मतलब छोटी नाव, महायान मतलब बड़ी नाव, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर हो गया आगे चल के। इन्होंने संस्कृत भाषा और चीज़ों पे भी काम करना शुरू किया महायान वालों ने, और हीनयान का भी हमने देख ही लिया। चलिए, तो महायान के बारे में अब फिर देखते हैं। हीनयान तो हो गया। महायान वाले कहते हैं कि बुद्ध जो है वो भगवान थे, महापुरुष नहीं थे, भगवान थे। अच्छा, महायान के अनुसार संस्कृत भाषा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया, इसी में अपने जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे और चीज़ें। इनका प्रतीक कौन है? बिल्ली है प्रतीक। और आदर्श मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान का आदर्श अरहत है और महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जो दूसरों को निर्वाण दिलाने के लिए रुका है। इसका क्या मतलब? हीनयान वाले कहते हैं कि व्यक्ति ने चरम ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, शरीर छोड़ दिया। महायान वाले कहते हैं कि नहीं, बोधिसत्व जो है ना, वो इस लायक हो गया कि चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभी वो रुका हुआ है ताकि दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त कराया जा सके। ये मान्यता है महायान में। अच्छा, हीनयान में मूर्ति पूजा की कोई मान्यता नहीं थी, महायान में मूर्ति पूजा होने लगी। जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे वीडियो के रूप में, नोट्स तो मिल ही चुकी हैं आपको, उसको रिवाइज करते रहिए, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो मूर्तियाँ हैं वो महायान शाखा की ही हैं। ओके, अच्छा, यहाँ देखिए, ऊपर हमने नाम देखे थे ना बुद्ध के अन्य नाम, और बोधिसत्व के अन्य नाम देखिए, वही कुछ यहाँ भी मिल जाएंगे। इनको पद्म पाड़ी भी कहते हैं, इनको अवलौकिकतेश्वर भी कहते हैं, इनको मंजूनाथ भी कहते हैं, इनको मंजूश्री भी कहते हैं, मैत्रेय भी कहते हैं, अमिताभ भी कहते हैं। ये सब भगवान बुद्ध के ही अवतार हैं। यूपीएससी ने ही पूछा था कि एक अवतार लेने वाले हैं, वो कौन है? मैत्रेय की बात हो रही थी, मैत्रेय भगवान बुद्ध, तो ये है। अच्छा, क्या है कि हीनयान में स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं थी, महायान में स्वर्ग नरक की अवधारणा आ गई। कनिष्क और हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था महायान को। यहाँ से प्रश्न बने हैं, खूब प्रश्न बने हैं, ठीक है। कनिष्क और हर्षवर्धन ने महायान शाखा को संरक्षण दिया था, ध्यान रखेंगे। और महायान शाखा के अंतर्गत ध्यान रखिए यहाँ पे माध्यमिक शून्यवाद या विज्ञानवाद, जिसको योगाचार कहते हैं, ये शामिल है। ये महायान के तहत ही आता। अगर पूछ ले कि शून्यवाद हीनयान के तहत आता है, जी नहीं, महायान के तहत आता है। विज्ञानवाद, योगाचार, ये भी महायान के तहत। ओके, अब चलते हैं आगे। अब कुछ और चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जातक क्या है? बौद्ध साहित्य है ये, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का संकलन है, ठीक है। कि पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इस तरह की बातें जो है बुद्ध के जीवन की, इसमें लिखी गई हैं जातक में। ओके, यूपीएससी ने पर्वन समारोह पे क्वेश्चन पूछ लिया था। पर्वन समारोह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु में देखिए, भिक्षु जो है साल भर भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, इधर उधर अपना प्रवचन देते थे। वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु मठ में इकट्ठा होते थे और अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। जो कुछ भी उन्होंने गलतियां की थीं उन्हें स्वीकार करते थे। इसी समारोह को पर्वन समारोह कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहाँ से पूछा है। ओके, नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा जानिए, बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीन की यात्रा की थी इन्होंने किताब लिखी माध्यमिक कारिका। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यमिक कारिका किसने लिखी है, ठीक है। और इसमें माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। कभी किसी सिंपल ऐसे ही पूछ लिया जाता है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। अच्छा, ह्वेन सांग के बारे में आपको पता होगा, चीनी यात्री था, भारत आया था। इसने संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा, किसको? नागार्जुन को, ठीक है। बहुत महान माना इनको। ओके, अब देखिए कुछ और प्रतीक यहाँ पे देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इसीलिए तो यह नोट खास है। जिस तरह की चीज़ें मैंने की है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एक किताब उठाएंगे ये सारी चीज़ें वहाँ मिल ही नहीं सकती। 4-5 सोर्सेस से तैयार किया गया इसको। अब देखिए,
प्रतीक, ये प्रतीक जो है जिसको धम्मचक्र समचक्र कहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं धम्मचक्र या समचक्र। इसमें है क्या? जो गोल घेरा है, गोल घेरा जो बना रहता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ही संपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ही संपूर्ण है और समय का आदि अंत नहीं है। इसका मतलब पूछा जा सकता है कि समचक्र में या धम्मचक्र में गोल घेरे का क्या अर्थ है। जो 8 तिल्लियां हैं उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है अष्टांगिक मार्ग। लेकिन अगर तिल्लियां 12 हो तो ये प्रतीत्य समुत्पाद के 12 सिद्धांत हैं। ऊपर अभी हमने बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, जाके इसको रिवाइज करिए, ठीक है। अच्छा, अगर चक्र के केंद्र के बारे में पूछ ले कि चक्र का केंद्र क्या बताता है, तो ये अनुशासन और ध्यान की ओर जो है इशारा करता है। इसका अर्थ ये है। ओके, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित आपने कोई सीरियल, कोई वीडियो या कोई वो इस तरह का देखा होगा तो उसमें एक श्लोक जैसा कुछ बोला जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए तुलना कर लीजिए ज़रा जैन धर्म के त्रिरत्न से। जहाँ जहाँ तुलना करने की बात आती है, इंपॉर्टेंट है, हमने कर लिया है। ये कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। ओके, अब देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें और भी हैं। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कई बार पूछा है पीसीएस में। कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से तो बहुत प्रश्न आए हैं। प्रमुख बौद्ध साहित्य कौन कौन से पूछा जा सकता है? महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, ये अश्वघोष ने लिखा था और महाविभास वसुमित्र ने लिखा था। पूछा जाता है कभी कभी तो लिखने वाले के नाम से ही पूछ लिया गया आगे पीछे करके। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये जो ग्रंथ है, ये जो साहित्य है, किस धर्म से, किस संप्रदाय से जुड़ा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो सबसे जटिल जो होता है वो इस तरह का, जैसे अभी ऊपर हमने सौतांत्रिक देखा था हीनयान वाला, इधर भी कहीं, इधर नहीं है, ठीक है। तो अस्थाविरवादी या थेरवादी, ये जो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। कौन? अस्थाविरवादी, थेरवादी। यूपीएससी ने पूछा था 2019 में या 18 में, बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। तथा तारणपंथी, थेरपंथी, अस्थानकवासी। अब अस्थानकवासी अस्थाविरवादी में कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो है तारणपंथी, थेरपंथी और स्थानकवासी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। इस लाइन को आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। नहीं तो सीधे सीधे अगर पूछ दे कि थेरपंथी किस संप्रदाय का है, ध्यान नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा बौद्ध और जैन में। इन दोनों के साथ में हमने लिख दिया जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती थी, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अच्छा हाँ जी, असली तो यहाँ है, संगीतियाँ 4 बार बैठकें हुई, ठीक है। और वहाँ पे देखिए क्या क्या, पहली बौद्ध संगीति, इसके बारे में देखते हैं क्या है जी। स्थान क्या है? राजगृह में हुआ था, ठीक है। सप्तकर्णी गुफा में पूछा जा सकता है, समय नहीं याद रखेंगे तभी चलेगा, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया गया था उस संगीति में। शासनकाल किसका था? हर्यंक वंश के अजात शत्रु का शासनकाल था उस समय, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इस समय, उद्देश्य कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। इम्पॉर्टेंट है, आनंद और उपाली, और उसके बाद से ये क्या कहते हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। दूसरी संगीति कब हुई? वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे, ओके। और शासन काल था कालाशोक का, शिशुनाग वंश का समय था उस समय, ठीक है। मगध साम्राज्य की बात हो रही है उस समय, और ये दूसरी संगीति हुई थी। अब हुआ क्या कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बंट गए। गुट बंटने शुरू हो गए। अभी फिर चौथी आएगी ना संगीति, वहाँ तो असली से अच्छे से बंट जाएंगे। तो अस्थाविर और महासंघिक, किसी को अस्थाविरवादी भी कहते हैं। तो दूसरी संगीति में बौद्ध धर्म बंटना शुरू हो गया था, ठीक है। एक अस्थाविर हो गए, अस्थाविरवादी, एक महासंघिक, ओके।
आगे बढ़ते हैं। तीसरी संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, ठीक है, 251 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस। शासनकाल किसका था? अशोक का था, मौर्य काल के थे। ओके, अब देखिए, इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक लिखा गया, संकलन किया गया। इसके पहले पहली संगीति में आप देखेंगे सुत्त पिटक, बिना पिटक, और ये अभिधम्म पिटक लिखा गया, तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। अब जाके त्रिपिटक बन गए हैं। ओके, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के नियम शामिल हैं। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के प्रवचनों को शामिल किया गया है। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिएगा और इसे जो मैं बोल रहा हूँ इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है शायद कहीं ना लिखा हो, इसे लिख लीजिएगा। त्रिपिटक, ध्यान आ गया। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक जो है तीनों एक ही किसी संगीति में हो गए थे, लिखे गए थे, गलत हो जाएगा। 2 पहले ही हो गए थे, एक इधर आया, अभिधम्म पिटक। चौथी इम्पॉर्टेंट है, चौथी संगीति कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष के बारे में अभी हमने देखा उन्होंने क्या लिखा था। शासनकाल किसका था? कनिष्क का था, कुषाण वंश का। कुषाण वंश कनिष्क की वजह से और बौद्ध धर्म के कुछ घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अलग से भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। अब देखिए, इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यहीं तो ऊपर कहानी हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि बौद्ध मठ कौन कहाँ पे है। ध्यान रखेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जो है बौद्ध मठ हैं। हेमिस मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सिंपल, राज्य बस याद रखिएगा। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसके अलावा तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। शशुर मठ कहाँ है? ये जो है लाहौल और स्पीति में, यहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। इसके अलावा ये इसको क्या पढ़े, मिंद्रोलिंग मठ, ये तिब्बत में है। ओके, और इसके अलावा अलची गोम्पा मठ जम्मू कश्मीर में है। ओके, और रूमटेक मठ यह सिक्किम में है। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्री में कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसी को बार बार रिवाइज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से यूपीएससी कितने प्रश्न पूछती है। ठीक है जी, तो अगला जो वीडियो होगा जैन धर्म पे होगा। इसको अब अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।